नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कहानी ये बताई जा रही है, जो वोट कटने और जुड़ने का सिलसिला चल रहा है, जिसे आप आसान भाषा में एसआईआर के नाम से समझते हैं, उसमें एक बड़ा गेम हुआ है। और ये मैं आपको वो बता रहा हूं जिसकी इस समय सबसे अधिक चर्चा है। कहानी इस बात की है कि मुस्लिम वोट कितने कटे। क्या मुसलमान वोट इतने कट गए कि बीजेपी के लिए 2027 एक चुटकी बजाते जीतने वाला हो गया, या फिर खेल हो गया, मुस्लिम वोट काटने का प्लान फेल हो गया, ये तो खेल हो गया। ये हो गया है क्या? ये सारी बड़ी दिलचस्प चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के पीछे फैक्ट हैं, तथ्य हैं, और बीजेपी जिस तरह से परेशान है, बीजेपी के एक के बाद दूसरे नेता सवाल उठा रहे हैं एसआईआर पर। मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं। अभी 24 घंटे पहले एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, योगी आदित्यनाथ ने ली है, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जुड़े थे, योगी आदित्यनाथ खुद थे, सारे मंत्री जुड़े थे, यहां तक कि विधायकों को जोड़ा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और जिला अध्यक्षों तक को जोड़ा गया है। इस कदर पैनिक है बीजेपी में। तो जो कहा जा रहा था, जिसकी आशंका थी कि मुस्लिम वोट काटे जाएंगे और उससे जो है चुनाव 27 का एकदम राह आसान हो जाएगी, वो उल्टा पड़ गया है क्या? और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, हमारी जानकारी कहती है कि आज भी इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एसआईआर को लेकर के कंटिन्यू बीजेपी बैठक कर रही है, दिल्ली से कहा जा रहा है। और अंदर की कहानी जो सामने आ रही है और भी दिलचस्प है कि कैसे ये हो गया कि वो बीजेपी जो कुंदरकी जहां मुस्लिम बहुल, जहां 65% मुसलमान, मुरादाबाद की सीट है कुंदरकी, वहां चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार 1,44,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है? ये चमत्कार ऐसे होता है कि मुस्लिम वोट नहीं कर पाते हैं। आरोप ये लगता है कि मुसलमान वोट ही नहीं कर पाते हैं, आपने उनको जाने से रोक दिया। लेकिन तब तो एसआईआर नहीं था, अब तो एसआईआर आ गया। अब तो वो तो टेम्पोररी सोल्यूशन था। जो आरोप लग रहा है वो सोल्यूशन टेम्पोररी था कि फलाने इलाके में आपने पुलिस तैनात कर दी, उधर नहीं जाएगा कोई बूथ पर, ये सारे आरोप लगे थे। लेकिन अब तो स्ट्रक्चरल करने की बात थी। एक एसआईआर में जो आरोप लग रहा था कि स्ट्रक्चरल कर दिया जाएगा, मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में कटेंगे और उससे क्या होगा कि बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे अधिक इस बात की क्यों चर्चा हो रही है? देखिए, यूपी में जहां सबसे अधिक मुसलमान, वहां कितनों के कटे नाम, ड्राफ्ट लिस्ट से बड़ा खुलासा। अब ये जो है, ये चर्चा क्यों हो रही है? 7 जनवरी का ये आर्टिकल है। ये चर्चा क्यों हो रही? जहां सबसे अधिक मुसलमान, वहां कितनों के कटे नाम। ये चर्चा इसीलिए हो रही, जो मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल था, कितने मुसलमानों के वोट कटेंगे और उससे क्या फर्क आएगा। खासतौर पे जो खाटी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अलीगढ़ हो गया, पश्चिम की बात करें, अलीगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, उधर मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाके हो गए, तमाम जगहें होगी, बहराइच हो गया, इधर आप आ जाइए, क्या नाम है, यूपी के पूरब में आ जाइए आप, तो आजमगढ़ हो गया, बनारस, गाजीपुर, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बहुत मैटर करता है। वहां पर ये क्या होना था और क्या हो गया है, इसी बात की शामली एक और नाम में ले रहा हूं। अब देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ है कि मुस्लिम वोट नहीं कटे हैं ज्यादा? ये बात कैसे सामने आ रही है? ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि बाकायदा जागरूकता थी मुसलमानों में इस बात को लेकर के कि वोट नहीं कटने देना है। यहां तक कि धर्म गुरु भी अपील कर रहे थे। आप देखिए, मुसलमान एसआईआर फॉर्म भरने में कोई कोताही ना करें, मौलाना कल्बे जव्वाद की अपील। ये शिया धर्मगुरु हैं, 1 दिसंबर की खबर है। इन्होंने सभी मुसलमानों से कहा कि एसआईआर को गंभीरता से ले, यानी कि यहां पूरी इस बात की कवायद थी। और ये कवायद इसलिए थी क्योंकि जिस तरह से 2024 की लोकसभा में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई यूपी में, उससे मुसलमानों में और ये आशंका बढ़ी कि अब ऐसा ना हो कि अलर्ट होकर के हमको हमारे मुसलमानों के विरुद्ध में एक तरह का बड़ा पोलराइजेशन हो जाए, और ये पोलराइजेशन रिलीजन के नाम पर हो जाए। इस टाइप का करने की कोई योजना है क्या? और ऐसा ना हो कि हमारे कुंदरकी जैसे मुरादाबाद में हुआ कि हम वोट ना डालने पाए, हमको रोक दिया जाए। तमाम सारी चीजें थी। तो ये अलर्टनेस थी, और इस अलर्टनेस का असर ये भी था कि उनके धर्मगुरु भी बाकायदा अपील कर रहे थे। अब इसके बाद देखिए, मुस्लिम बहुल जिलों में कितने नाम कटे, इस पर भी एक ब्यौरा है।
ड्राफ्ट लिस्ट में जहां सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं, रामपुर में 3,21,000 वोट काटे गए हैं, संभल में 3,18,000 काटे गए हैं, मुरादाबाद में 3,87,000 काटे गए हैं, संभल में 20% वोट काटे गए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई संभल में तो 20% कट गए, वहां तो मैक्सिमम मुसलमान ही होंगे, ठीक है। आप रामपुर में भी कहेंगे यहां भी कट गए 3 लाख से ऊपर, और मुरादाबाद में भी 3,87,000 वोट कट गए हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप सवाल इसको आप अगर गौर से देखिए तो उसके बाद क्या नजर आता है। गौतम बुद्ध नगर में कितने कटे हैं? 4,47,471 गौतम बुद्ध नगर का ये आंकड़ा है। शाहजहांपुर में ये कटे हैं 5,03,000 शाहजहांपुर में कटे हैं। और कानपुर नगर में कितने कटे हैं? 9,02,000 कटे हैं। बिजनौर में 4,27,000 कटे हैं। ये अलग अलग आंकड़े हैं। कुछ इलाकों को आप ले लें, अब इसमें भी किसके कटे हैं? ये जो संभल में कटे हैं 20%, मुरादाबाद में 3,87,000, ये किसके वोट कटे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है संभल में सारे मुस्लिम ही हैं, मुरादाबाद में सारे मुस्लिम ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये किसके वोट कटे हैं? अंदर की कहानी यही है, और बीजेपी में इसीलिए बेचैनी है कि जो वोटर्स, जो बीजेपी करती हमारे वोटर्स हैं, वहां पर वोट नहीं जुड़ पाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा एक मीटिंग में, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि 80 से 90% हमारे वोट कट गए हैं। 80 से 90, उस समय उन्होंने आंकड़ा दिया था 4 करोड़ वोट कटे हैं, बाद में ये आ गया 2,89,00,000 में जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई। उसमें से अगर 80 से 90% खुद सीएम मान रहे हैं कि बीजेपी कटे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मुसलमानों के वोट नहीं कटे उस संख्या में जिस संख्या में कटने की बात कही जा रही थी। अब इसके आगे की कहानी ये है। अब देखिए, मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि ये बड़ी जागरूकता थी इस बात को लेकर के। असैयर मुसलमानों की मदद के लिए आ गया, इमाम और मौलवी शुरू की स्पेशल कैंपेन। अब ये BLO हैं, ये सब यहां लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशल कैंपेन शुरू करने की बात है इमाम और मौलवी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अलर्टनेस थी, और दूसरी ओर ये डर भी था कि गवर्नमेंट हमारा वोट जो है, ये एक आशंका थी कि हमारा वोट डिलीट कर सकती है, तो वहां पर पूरी तरह से अलर्टनेस थी। लेकिन यहां दूसरी ओर क्या था, क्यों बीजेपी इतना परेशान है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये भी बात करते हैं। ये देखिए, एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, क्या हो रहा है। SIR में हिंदू पिछड़ गए, बरेली के मौलाना का बड़ा दावा, एक मुसलमान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 जनवरी की बात है, ये ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद ये खबर है, और ये मौलाना शाहबुद्दीन बड़े चर्चित रहते हैं, बरेली के मौलाना है। ये भी ये लिख रहे हैं कि हिंदू पिछड़ गए हैं और एक मुसलमान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर इसको हम माने कुछ देर के लिए सच, तो फिर तो डायनेमिक्स बदलने जा रहा है पूरा। फिर तो चुनाव का अंकगणित इसलिए बदलने जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट कम कटे हैं और जो हिंदू वोट हैं उसमें वोट तो ज्यादा कटे हैं, उसके बाद डिवीजन हो चुका है जबरदस्त। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, यानी कि ठाकुर बनाम कहीं ब्राह्मण, कहीं ब्राह्मण बनाम यादव, कहीं राजभर बनाम ठाकुर, कहीं दलित वोटरों का सवर्ण वोटरों के साथ में संघर्ष, ये तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं। तो यानी कि हिंदू वोट बिखरे हैं और मुस्लिम वोट एकजुट हैं, हिंदू वोट ज्यादा कटे हैं। आप समझ लीजिए कि इसका चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ने जा रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, मुस्लिम बहुल जिले में कटौती का मुद्दा, वही सारी बातें यहां भी लिखी हुई हैं, और यूपी में मुसलमान कितने अहम हैं, इससे भी हमको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। देश में मुसलमानों की आबादी 16.51% है, यूपी में करीब 20% मुसलमान है, यानी कि 3.84 करोड़, 20% मुसलमान है यूपी में। केरल के बाद यूपी चौथे नंबर पर है। इतने ज्यादा यहां पर मुसलमान है और इसीलिए मुस्लिम आबादी मैटर करती है। और इसको देखते हैं हम, सियासी प्रभाव देखते हैं। 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 20% से ज्यादा हैं। अब अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट कम कटे हैं और हिंदू वोट ज्यादा कटे हैं और जो बचे हैं वो बटे हैं जातियों में, तो क्या होने जा रहा है आप समझ सकते हैं। अब इसी तरह से 30 सीटों पर तो 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, 40%, 30 सीटें ऐसी हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% हैं, 70 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। इतना बड़ा ये वोट बैंक है। और जब ये बात आप आंकड़े देख रहे हैं उस समय याद कीजिए किस तरह से बीजेपी बेचैन है, खुद योगी आदित्यनाथ। और बड़ी बात ये भी ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर यह भी आरोप चस्पा है कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो बीजेपी के वोटरों के नाम कटे, ये आरोप लगे और BLO ने काटे, और तब यह कहा गया कि सरकार उसके लिए ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था।
उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार स्टेक पे नहीं थी, स्टेक पर बीजेपी की केंद्र की सरकार थी। उस समय भी यही हुआ था, लेकिन अब मामला रिवर्स हो गया है। अब जो असर आएगा वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे आएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अगला हम देखते हैं किन किन इलाकों में निर्णायक हैं, ये भी बाकायदा बताया जा रहा है। 20% मुसलमान हैं और कौन कौन से इलाके हैं ये देखिए। ये सब बातें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मुस्लिम वोट किस तरह से फैक्टर कर रहे हैं और किस तरह से एक बड़ा असर पड़ रहा है उनका। एक और डेटा देख लीजिए। ये डेटा कहता है कि बीजेपी के राज्य में मुस्लिम प्रतिशत 2017 में 24 मुस्लिम विधायक थे, 2022 में 34 मुस्लिम विधायक हो गए, यानी कि 17 से 22 में 10 बढ़ गए हैं। 17 से 22 में 10 की ग्रोथ हुई है। पहले कुल 5.9% था कुल विधायकों का, अब 8.43% हो गया। और उसमें से सपा के 31 विधायक हैं मौजूदा। इसके पहले 2017 में सपा के 17 विधायक थे, कांग्रेस के 2 थे, अभी सपा के 31 हैं। अभी लोकसभा में 90% के करीब वोट बैंक जो है वो सपा को गया है मुस्लिमों का। CSDS की रिपोर्ट भी है। अब यहां पर RLD के 3 हैं, सुभाषपा के 1 विधायक हैं, ये अब्बास अंसारी, जो कि सुभाषपा का यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था और वो सुभाषपा के कैंडिडेट थे। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के 31 विधायक हैं। और अब आप समझिए जिस तरह से जो हमने दिखाया, कितना ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% हैं, जहां 30 से 40% हैं, बड़ी तादाद में वो ऐसी सीटें हैं जहां पर वो असर डालते हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये बात बार बार कही जा रही है कि अब जो हुआ है इस SIR में, उसने यूपी की राजनीति की शक्ल बदल दी है। मुस्लिम वोट और भी ज्यादा प्रभावशाली हो उठे हैं। बीजेपी के पास एक ही चाह रहा है कि हिंदू वोटों को जोड़ कर रखा जाए, यानी कि हिंदू वोट जातियों में ना बंटने पाए। निषाद में, लोध में, मौर्या में, शाक्य में, कुर्मी में, कुशवाहा में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, ये सब यादव में ना हो पाए। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर स्वजातिवाद का आरोप बहुत बुरी तरह चस्पा है। खासतौर पर जो कोडीन का मामला चल रहा है, जिसमें कि न बुलडोजर चला, न कुर्की हुई, न जब्ती हुई, ना जिसमें किसी बाहुबली की गिरफ्तारी का पूछताछ तक नहीं हुई। ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट इस बार के चुनाव में निर्णायक होने जा रहे हैं। इस SIR ने इस बात को भी साबित कर दिया है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।